राजा राम महाराज की आज के ये सुप्रसंग प्रतिभा सम्मान एवं सम्मेलन में अपने मुख्य अतिथि माननीय उदयलाल जी, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। और हमको जिसने जोड़ा है वैसा हमारा वरिष्ठ रणछोड़ लाल जी, जिसने हमको जोड़ा था उस टाइम पे, नहीं तरह हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। विक्रम सिंह जी, हटे सिंह जी, और मुझे एक भारत देश में एक अकेला एक डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों का प्रेसिडेंट आजना समाज के है, वैसा कोई जगह पे नहीं है। ये बधाई की बात है। जैसे इधर की जमीन साहब हमको ऐसा सोना उगता है ऐसा लगती है, इधर की जमीन देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों प्रेसिडेंट जी कमल जी और बहादुर सिंह जी, किरण दीदी से बात मैं बाद में भी करूंगा, और अपना ये समाज का प्रेसिडेंट दौलत राम जी, और ये युवा जो वकील साहब मुझे बार बार फोन कर रहे थे, और ओम सिंह जी, और हमारा सब प्रथम तो मैं रामचंद्र जी के वहाँ घर पे आया था पहले, इधर से दो उनकी लड़की वहाँ पढ़ती थी तब। एक दो बात मैं इतना भाषण का वो जोश से मुझे नहीं आता है। अभी एक बात बताया किरण दीदी ने कि हॉस्टल बहनों की होनी चाहिए। जब बहनों को आगे ले जाना है, मैं 5 साल 10 साल पहले मैं इंदौर में भी आया था, इधर भी आया था। मेरा सन अमित की वाइफ को लेके आया था, मेरी पुत्रवधू थी, तो भी वो ड्रेस पहन के मेरी साथ बैठाई थी। मैंने इसलिए लाया था और उसको बताया भी था। और ये विक्रम सिंह वगैरह आते हैं गुजरात में और अमेरिका में, तो एक ज्यादा घूंघट तोड़ के रखो मत, और उसको उड़ने दो, जितना उड़ना है उड़ने दो, कहीं जाने वाले नहीं है। आप आपकी बहनों की ताकत क्या समझते हो? आप अपनी ताकत समझते नहीं है, खुद दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी ताकत समझो। उड़ाओ जहां उड़ाना है, हमने एक्सपीरियंस किया है हमारे एरिया में। कोई भी लड़की, कोई भी बहन फॉरेन में जाके वहां की पढ़ी लिखी जो बहन होती है, उससे भी ज्यादा अपने लोग वहां कार्यक्षम होते हैं और अच्छा धंधा बिजनेस करते हैं, और अच्छा बिजनेस करते हैं। मान लो मेरा भतीजा है, वह उनका बिजनेस है, तो उनकी भतीजा की वाइफ 2 महीना उसका बिजनेस चलाती है और वो 2 महीना इधर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप हिम्मत करेंगे तो आपको मिलेगा। पत्थर होता है, एक पत्थर में भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन उसको सोमपुरा बरोबर टिपता है ना, और एक पत्थर नारियल फोड़ने में काम लगता है। आपको क्या बनना है? आपको मुसीबत बैठेंगे, मुसीबत होगी तो ही परिणाम मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। गांधीनगर में हॉस्टल है और अब क्लासेस चलाते हैं पूरे गुजरात में। का गवर्नमेंट का एक भी टेबल, 29 विभाग है, एक भी टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां अपना चौधरी बहन और भाई नहीं हो, ऐसा हमने सौगन खाया है। और गांधीनगर में कोई टेबल खाली नहीं है। आप गलती से अहमदाबाद चले जाना, कोई गाड़ी पकड़ते पूछना कौन सा पुलिस स्टेशन है, हाँ बोला इधर कोई चौधरी है ना, 2 है, बोला देगा। अहमदाबाद में एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है कि अपना चौधरी और भाई और बहन नहीं है, एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है। बीच में एलआरडी की भर्ती थी, तो गवर्नमेंट के साथ मैंने झगड़ा किया, ओपन और ओबीसी, तो इसमें 155 लड़कियों को मैं हाईकोर्ट में ले गया और इसमें हम जीत गए साहब। और 685 ओनली चौधरी की लड़की को एलआरडी का एक ही दिन गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ा, 685। और 2500 कांस्टेबल बहनें होगी अपनी, 2500, इसमें पीएसआई पीआई अलग होगी, और कांस्टेबल भाई और पीआई डीवाईएसपी तो कितने भी मालूम नहीं कितने हुए। और 5 साल के बाद में गुजरात में जो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट की बहनें और भाई, चाहे शिक्षा में है, चाहे टीचर है, प्रोफेसर है, पुलिस में कहीं भी है,
वो 5 साल के बाद में गुजरात में भाइयों से बहनों की संख्या बढ़ जाएगी। सर्विस गवर्नमेंट की बात करता हूं, टीचर भी इतने हो गए। देखो कुछ तो पढ़ना पड़ता है, जब हॉस्टल नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। हॉस्टल के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर में हॉस्टल में आज भी हमको इतनी मुसीबत है कि 1200 लड़कियों रहती है तो भी 200 वेटिंग है। सब लोग बोलता है अभी क्या अप डाउन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है मैडम। आज की तारीख में लड़कियों को अप डाउन करना कोई सोचता नहीं है। ये नया जमाना है, बोला सबको हॉस्टल में रखना, सबको हॉस्टल में रखना है। और हम दूसरी हॉस्टल बनाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और एक बड़ा भी यूनिट बना रहे हैं, जैसे आगे बात किया हो इसी तरह हम नया 300 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बना रहे हैं सब मिलके वहाँ अहमदाबाद गाडाराज में। और इसमें अभी खात मुहूर्त नहीं किया है, दिसंबर में होने वाला है, लेकिन 180 करोड़ तक तो हम लिखाने में पहुंच गए, 180 करोड़ तक पहुंच गए और शायद दिसंबर तक हम पूरा करने का सोचता है। इसमें प्रॉब्लम यही है, अपना चौधरी आजरा समाज का जो विकास नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ है, इसका मेन कारण ये है कि रहने की जगह नहीं है। जो शहर है जहाँ एजुकेशन अच्छा है वहाँ 5-5 हजार लोग रहने की सगवड़ होती है। आपका मध्य प्रदेश संख्या अच्छी है, कम है, लेकिन हमारे गुजरात में भी इतनी जगह कभी जो 5000 लड़कियों के रहने की जगह हो जाए, 5000 लड़कों का रहने की जगह जो गाँव में से आता है तो 10 साल में वो कहाँ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, उसकी इतनी ताकत है। लेकिन उड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए ना, वो संसाधन अपने को देना पड़ेगा। बाकी सब तो बातों रहेगी। मैं इधर अध्यक्ष जी है दोनों, मैं भाजपा के अध्यक्ष जी है साहब, इंदौर में अपनी बहनों की हॉस्टल अगली साल खात मुहूर्त होना चाहिए। आप गवर्नमेंट से मांगो जगह, मिलेगी। मैदपुर में भी ले लो गवर्नमेंट की जगह, क्यों नहीं मिले? हम वहां लेते हैं, झगड़ते लेते हैं। मेरी बाजू में 6000 मीटर एक जगह पड़ी है उदयलाल जी, वो कॉलेज के बाजू में झगड़ा चल रहा है। कल सीएम को बुलाया, दोपहर में आना, शाम को आया। हमने अमित को बोला कि बेटे साहब ये जगह क्लियर कर देना। बोला 1 महीने में तुम्हारी जगह हम क्लियर करके दे देंगे, जाहिर नहीं करते। वो 75 करोड़ की जगह है, उसमें